नमस्कार। मैं हूँ सुबोध चतुर्वेदी। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी जिसमें हम लिखते हैं खुद को। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है दुखवा कासे कहूँ। दरवाज़ा उड़काए दादी खाट पर बैठी नोटों को गिन रही हैं। 100 के करारे नोट कल ही एटीएम से निकालकर पोता जय थमा गया है, पर बार बार गिनती गड़बड़ा जाती है। क्या करें, बुढ़ापा ठहरा। उम्र भी तो 85 साल से कुछ ऊपर ही होगी। हालांकि चश्मे से दिखता सब साफ है, पर गिनते वक्त गड़बड़ा जाती हैं। पहले जय 500 के नोट देता था तो उन्होंने ही मना कर दिया था। 100 और 500 के नोट में ज़्यादा फर्क नहीं कर पाती। एक बार गलती से 100 की जगह 500 का नोट दे चुकी हैं। अब 100 की नोटों की गड्डी हाथ में पकड़े बैठी हैं, पर एक बार में गिनना कितना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि घर में उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। घर में बेटा बहू हैं, पोती निशा है, पर सच पूछो तो रुपए पैसे के मामले में उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। जरा सी आहट होते ही नोटों को पल्ले के नीचे छिपा लेती हैं। वे क्यों बतलाएं किसी को? उन्हें भी तो घर में कोई कुछ नहीं बतलाता। घर में कौन सी चीज़ आ रही है, कितने की आई है, पूछो तो बस एक ठंडा सा जवाब मिलता है। अब क्या करना है आपको यह सब जानकर? यह सही है कि वे जानकर भी क्या करेंगी, पर मानव स्वभाव ठहरा। बूढ़ी हो गई तो जिज्ञासा थोड़ी खत्म हो जाएगी। सहज भाव से पूछ लेती हैं, पर टका सा जवाब मिलने पर मन ही मन संकल्प दोहराती हैं अब कभी किसी चीज़ के विषय में नहीं पूछेंगी। बुढ़ापे में बस 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए: नौन, मौन, कौन। अर्थात बुढ़ापे में स्वाद वैसे ही समाप्त हो जाता है, इसलिए चुपचाप नमक से रोटी खा लो। जहाँ तक बने मौन रहो और कोने में बैठे रहो। व्यर्थ की दखलंदाजी किसी को नहीं भाती। मन ही मन इन सब बातों से खुद को बहलाती हैं, पर मुई याददाश्त ऐसी हो गई है कि सब संकल्प भूल जाती हैं। जब घर में कोई उन्हें अहमियत नहीं देता तो वे भी किसी को अपने गुप्त खजाने का पता भला क्यों बतलाएं। भगवान उनके पोते जय को लंबी उम्र दे, जो उनके मर्म को समझता है। जब भी शहर से आएगा उनके लिए कोई न कोई तोहफा जरूर लाएगा। मन गदगद हो जाता है। आशीर्वाद की झड़ी लगा देती हैं। चलते समय वही एटीएम से निकालकर करारे करारे नोट पकड़ा जाता है, जैसे अभी अभी छाप कर लाया हो। सच पूछो तो इन नोटों को खर्च करने का मन भी नहीं करता। गर्मियों का मौसम है, घर के सभी सदस्य दरवाज़ा बंद कर कर कूलर की ठंडी हवा में सो रहे हैं। अब बुढ़ापे में उन्हें नींद तो आती नहीं है, ना ही कूलर की हवा सुहाती। एकांत मिल गया है, अच्छा मौका है। शाम 5 बजे से पहले तो कोई उठेगा नहीं। चुपचाप अपने कमरे में आ गई हैं। धीरे से अपना बक्सा खोलकर नोटों की गड्डी निकाल लाई हैं, जिन्हें वे साड़ियों की तह में छिपाकर रखती हैं। अब क्या करें? गिनती 20 तक आते आते गड़बड़ा जाती है। झुंझलाहट भी हो रही है। मन में एक विचार कौनता है कि 20-20 की गड्डी बनाकर खाट पर बिछा लें, फिर सहजता से 1, 2, 3 करके गिन लेंगी। पर मन की शंकाएं इस बात की इजाज़त नहीं देती। बर्तन वाली आने को है, कहीं उसी ने दरवाज़ा खोलकर झांक लिया तो? वैसे भी उस तरह की आदत है। दूसरे बहू की नींद भी कच्ची है, चाहे जब दरवाज़ा खोलकर आ सकती है। कुछ न कुछ इस काम उसे इस कमरे में भी निकल सकता है। खाट पर फैले इतने सारे रुपए देख लिए तो कहेगी तो कुछ नहीं, पर उनका गुप्त खजाना सार्वजनिक हो जाएगा। इससे तो यही ठीक है कि सारे रुपए समेटकर फिर बक्से में रख दें। ये जय भी कम शैतान नहीं है। देते समय ही पूछा था कितना है, पर गोलमाल जवाब दे गया। अब आप गिन लेना। उत्सुकता चरम पर है, कैसे पता लगे कि वे कितने की मालकिन है। पोती निशा पेट की बड़ी हल्की है, उसको गिनने को दिए तो घर की तो छोड़ो पूरी कॉलोनी को बतला कर आ जाएगी। ऐसा खतरा वे मोल नहीं ले सकती। बेहतर यही है कि अब बेटी की प्रतीक्षा करें, पर पता नहीं वह भी कब आएगी। अपनी घर गृहस्थी में फंसी है। दिन भर मन खाट पर लेटे लेटे इसी झमेले में उलझा रहा, पर समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। ताला लगाकर फिर खाट पर लेट गई। छोटे से थैले में कुछ खुले रुपए रखे रहती हैं। वैसे उनका अपना खर्चा ही क्या है, घर में सब चीज़ें आती हैं।
जब कभी मंदिर में कुछ रुपए चढ़ाती हैं, कभी बाई पर दया आ गई तो 2-4 रुपए पकड़ा देती हैं, फिर दिन भर देने के सुख से उमगी उमगी रहती हैं। बाहर बरामदे में दिन भर बैठे रहना अच्छा लगता है, कुर्सी डाले वहीं बैठी रहती हैं। सड़क पर निकलने वाले हर व्यक्ति को टोकना उनकी दिनचर्या में शामिल है। लोग कितनी भी जल्दी में हों पर उनके प्रश्नों का जवाब देना लाजमी समझते हैं, उनकी उम्र का लिहाज करते हैं। प्रत्येक ठेले वाले को रोककर फल सब्जी का भाव पूछना भी नहीं भूलती। जब वह पूछता है कितना देना है तो तपाक से उत्तर देती हैं, घर में रखे हैं, बस भाव पूछ रहे थे। ठेले वाले मायूस होकर आगे बढ़ जाते हैं। बेटा नाराज होता है, जब लेना नहीं है तो रोकती क्यों हो? पर वे इस मन का क्या करें? कोई हिमालय की गुफा में तो रह नहीं रही। जिज्ञासा का अंत नहीं है। इंद्रियां शिथिल हुई हैं पर मन तो चंचल है। अपने आस पास से असंपृक्त भला कैसे रहें? अब लोग बुरा मानते हैं तो मानते रहें, उन्हें भी तो किसी से संवाद चाहिए। घर में सभी अपने में व्यस्त हैं, किसी को फुर्सत नहीं जो 2 घड़ी उनके पास बैठे, सुख दुख पूछे। जो 2 घड़ी रुककर मन की बात सुन लेता है उसे ही सुना देती हैं। मन हल्का हो जाता है। यह गर्मी की दोपहर भी कितनी लंबी है, काटे नहीं कटती। सड़कें भी कैसी उदास वीरान पड़ी हैं, बिल्कुल उनकी अपनी जिंदगी की तरह। कोई राहगीर चलता फिरता नजर नहीं आता। चलें, बैठकर बरामदे में रामायण ही बाँच लें, मन कैसे भी तो लगे। आखिर ये वक्त कटे कैसे तो कटे। यह कहानी इतनी ही। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। अभी आप सुबोध चतुर्वेदी से सुन रहे थे मेरी कहानी दुखवा का से कहूँ। धन्यवाद।